जी मेरा नाम कामरान है। कामरान, ऐसे क्यों तुम लोग बोलते हो कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया के जो स्टेट्स हैं बेटा, यह इंडिया ही है। यस यस, यह भारत था, यह भारत है और भारत ही रहेगा। पाकिस्तान के समर्थन से खून बहाने वाले संगठन ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी लिया है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है, हमारा पाकिस्तान इसमें ऐसा काम नहीं कर सकता, हमने ऐसा नहीं किया है, यह भारत का अंदरूनी मामला है। भारत में जो विभिन्न प्रांतों में सरकार के प्रति गुस्सा है, उसी का परिणाम है कि यह घटना घटित हुई है। दोस्तों, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी 26-27 लोग इस घटना के शिकार हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि दिया, फूलमाला चढ़ाया और फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी किया। आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि घाटी का खूनी खेल बहुत दिनों बाद, यानी पुलवामा हमला के बाद इतना बड़ा जो आतंकियों ने जिस तरह से अपने चेहरे को विद्रूप बना करके, कलंकित करके राक्षसी परिचय दिया है और नाम पूछ करके कलमा पढ़वाने की बात कह करके ऐसा किया है, यह देश पूरा उबाल खा रहा है। देखा जाए, हर जगह देवासुर संग्राम हुआ है। देवासुर संग्राम पहले भी हुआ, आज भी हुआ, आगे भी होता रहेगा। लेकिन यह सत्य है कि राक्षसों की पराजय हुई है, चाहे नुकसान जितना हो। कई एक मीडिया घराने के लोगों ने अभी तक इस पर वीडियो नहीं किया है। उन्हें निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। एक तरफा रह करके पत्रकारिता नहीं की जा सकती। हमारा वीडियो पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कल हमने वीडियो किया था जब जम्मू कश्मीर में चढ़ करके हमने एक वहाँ उन्हीं की भीड़ थी, हम तो 2-3 लोग थे, घोड़े वाला घोड़सवारी वहाँ होती है, जहाँ हम गए थे गुलमर्ग में। मैं इस स्थान पर भी पहुँचा हूँ जहाँ खूनी खेल हुआ है। तो हम पूछ रहे थे, कोई 500, 600, 700, कोई 1000 बता रहा था, और बता रहा था बहुत दूर जाना है और नज़दीक ही पहुँचाना था, वहाँ पैदल आराम से जाया जा सकता है। हमको भी लगा कि बहुत दूर होगा तो हम भी घोड़े की सवारी कर लेते हैं, और ठीक है, सब लोग पैदल ही जाएंगे तो घोड़ों का कैसे, खच्चर का खर्च कैसे चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कामरान है। कामरान, ऐसे क्यों तुम लोग बोलते हो कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया के जो स्टेट्स हैं बेटा, यह इंडिया ही है। यस यस, यह भारत था, यह भारत है और भारत ही रहेगा। और तुम लोग भारत के अभिन्न अंग हो। ओके, यस सर। क्यों? सही बात। भारत से ही नहीं चलता है बेटा। हाँ। पाकिस्तान यहाँ नहीं चलाएगा। माना कि कुछ दूरी पर हम सरहद पर खड़े हैं पाकिस्तान के, किंतु तुम लोग भारतीय थे, भारतीय हो और भारतीय रहना है। ठीक है, तो आगे से यह नहीं कहना है कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे। ओके ओके सर। कामरान, बताओ अब यहाँ के बारे में। देखिए, सच बताएं दोस्तों, जिस तरह अपने मुंह से अपनी बात कहना ठीक नहीं है, जिस तरह से साहस का परिचय हमने दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप बदनाम कर रहे हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं, आप लोग इंडिया जाएगा तो क्या बताएगा, यहाँ की बेइज्जती होगी। हमने कहा पाकिस्तान में है क्या? हम पाकिस्तान में हैं। यह भारत है, भारत था और भारत रहेगा। बोलो, ऐसे मैंने कहलवाया। और यही वो क्षण है जब सब गोलियां जाते हैं, और गोलियां करके वहीं कोई न कोई घटना हो जाती है। आप देख लीजिए। और यह आप सबने जो बल दिया है उसका, और जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो परमात्मा है, उनके बल पर हमने किया। बहुत से मित्रों ने वीडियो देखने के बाद यह कहा, अरे सर, यह क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे आपने किया? यही नहीं किया। मार्तंड मंदिर है जहां आज भी पूजा नहीं होती है। सब हो गया, सब अमन चैन हो गया जम्मू कश्मीर में। आज भी उसका भी वीडियो देखिए। घेर लिए हैं सब, हम लोगों को घेर लिए हैं, और किस तरह से वहाँ साहसपूर्ण पहल की जा रही है। वहाँ हीरोइन चलती है, वहाँ जाकर सिगरेट पीते हैं। मार्तंड मंदिर जिसे आतताइयों ने गिरा दिया था, उसको भी हम दिखाएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, घायल महिला पुरुष को मार दिया, और यह मामला कानपुर का है। कानपुर के शुभम, 31 साल उम्र, जिनकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी। वो अपने 11 परिवार और अपने सास ससुर इत्यादि को लेकर के 11 लोग पहुंचे थे। शुभम को आतंकियों ने मार डाला, नाम पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा, और फिर उसके बाद मार डाला।
शुभम गिर जाते हैं। नई नवेली दुल्हनिया कहती है कि हमको भी मार डालो, उसको तो मार डाला, हमें भी मार डालो। कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, ऐसान्या नाम है और तुम्हें हम नहीं मारेंगे, इसलिए नहीं मारेंगे कि जाकर के मोदी को बताना और भारत को बताना। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी। आज मैं गया था, दाढ़ी बढ़ गई थी, सैलून में गया था, 4-5 सैलून थे, एक सैलून में मैं घुस गया तो ऐसे तो कुछ नहीं लिखा था, लेकिन टीवी चल रही थी और बातचीत के लहजे से पता लग गया कि यह माइनॉरिटी के लोग बना रहे हैं। कभी हमने यह नहीं देखा कि हम किसके सैलून में जा रहे हैं, कहाँ से सब्जी ले रहे हैं, कहाँ से किराना की दुकान है, कहाँ से जूस पी रहे हैं, ये सब कभी भाव नहीं आया कि कहाँ जाना चाहिए और मानवता के नाते आना भी नहीं चाहिए। जहाँ घुस गए वहीं कर लिया। तो अब वहाँ टीवी चल रही है और ये आ रहा है, कुछ और लोग आ गए तो वह कह रहे हैं साहब किया तो इन लोगों ने, लेकिन इसका दंड सीधे साधे लोग भोगेंगे। इन आतंकियों ने जो हमला किया है इसका खामियाजा गरीब लोग भोगेंगे। उन्हें क्या पता कि जम्मू कश्मीर में जो रोटी और दाल चलती है, जो बिरयानी चलती है, जो मुर्ग मुसल्लम चलता है, वह इन पर्यटकों से चलता है। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, जाकर के देखा है, कुछ नहीं है। तुम्हारी नाव इन पर्यटकों से चलेगी, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी साल इन पर्यटकों से बिकेगी, तुम्हारा कहवा जिसे हमने भी पिया था, जो चाय जैसा होता है, वह भी हमसे चलेगी और तुम्हारी जो रिक्शा है वह भी हमसे ही चलेगा, जो भी धंधा व्यवसाय, और बेटा तुम्हारा सेब की खेती और जो भी खेती होती है वो हमसे ही चलेगा। इस बात को भूलो मत। कौन जाता है? हमने तो बताया कि शंकराचार्य जी का कार्यक्रम था, हम गए थे, चातुर्मास का कार्यक्रम था, अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज का। वहीं लोग खाना बनाते थे, मुस्लिम खाना बनाते थे। वहाँ कहाँ से खोज के ले आएंगे? हिंदू वही नहीं है, काम खत्म हो गया, वही बनाते थे, वही सुरक्षाकर्मी भी थे दाढ़ी रख करके, और वही लेकर के सब कुछ ठीक ठाक बीत गया। लगा कि अमन चैन और बहबूदी जो भी है वह सब आ गया है। सरकार ने भी आश्वस्त किया, इस आश्वासन के आधार पर लोग पहुंचना शुरू किए, सैन्य वर्दी में आए। किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि आतंकवादी हो सकते हैं। सेना की वर्दी AK-47 जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो गोलियां पाई गई हैं आप उसे देख सकते हैं, वह M4 और AK-47 M4 अमेरिका निर्मित राइफल बताई जाती है, और AK-47 से आप भी हैं, स्वचालित हथियार हैं, बस दबाते जाना है, तर 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 कर 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 60-70 राउंड फायरिंग हुई है, मारे गए हैं, एक आध दो जो भी अल्पसंख्यक भी मारे गए हैं। या तो वह ऐसे ही हमले के शिकार हो गए हों, या फिर उन आतंकवादियों ने न देखा हो कि कौन मारा जा रहा है। लेकिन अगर कलमा पढ़ाने की बात सत्य है, और सत्य इसलिए है कि वह अभागी नई नवेली दुल्हनिया बोल रही है जिसके मांग का सिंदूर उजड़ गया, वह कह रही है, सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता। तमाम नेता इस पर भी सवाल करेंगे। अभी से सोशल मीडिया पर यह सवाल शुरू हो गया है कि सरकार ऐसा करा सकती है। पुलवामा हमले को लेकर के भी इस तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं कि अभी तक तो उसका खुलासा हो नहीं पाया, और तब तक यह घटना हो गई। शाह बैरसन घाटी भी पहुंचे, श्रद्धांजलि भी दिया, और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं है इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ। उधर लश्कर तैयबा का जो संगठन है, TRF उसका जो सहयोगी संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ले लिया है। 6 से 8 आतंकवादियों ने, जिस तरह से नेपाल के भी हैं, UAE के भी हैं और भारत के भी हैं, विभिन्न प्रांतों के, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है, महाराष्ट्र है। इन प्रदेशों के लोगों की जाने लिया है, जो गए थे, फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो कॉलिंग करके घर के लोगों को दिखा रहे थे। वहाँ फूलों की क्यारियाँ और वह केसर की खेती, जहाँ खून बहा है, और खून इस तरह से बहा है, खाई लगातार बढ़ती जा रही है। सच बात है, जिस तरह से सैलून में कहा उन लोगों ने कि साहब किया तो उन
हरामियों ने इसका दंड वह लोग भोगेंगे जो पंचर साटते हैं, वह लोग भोगेंगे जो मटिकम का काम करते हैं, वह लोग भोगेंगे जो फेरी करते हैं, वह इसका दंड भोगेंगे जो साइकिल से घूम करके कोई न कोई अपना चादर वादर बेचते हैं। तुम्हारी चादर कश्मीर में हमारे वजह से ही बिकेगी बेटा, और दाल रोटी हमारे वजह से ही चलेगी। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने उनसे कहा है कि बोलो भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय रहेंगे, बोलो। तो अब बोल भी रहा है। दोस्तों, उसके बाद भी मक्खनचू आएगा और कहेगा कि अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इच्छा तो कर रही है कि ऐसी की तैसी कर दे, लेकिन एक मानक है, गुस्से का शमन भी करना है। और हम अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, अब उम्र का तकाजा भी है कि सहनशीलता आनी चाहिए। 3 तरह का होता है। एक तो यह है कि हम तुरंत जवाब दें, दूसरा यह है कि यार छोड़ो जाने दो, काहे को इसमें फंसेंगे, तीसरा यह है कि क्षमा कर दें। तो अभी दूसरे और तीसरे चरण में मैं पहुंच रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। जो घायल हुए हैं, सरकार ठीक से समुचित इलाज करा करके उन्हें ठीक करे, और जो मृतक हैं, जो मारे गए हैं इसमें, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे, और अत्यल्प समय में बदला, लेकिन निर्दोष लोगों का नहीं। जो हैं स्क्रेच जारी हुआ है, 3 का जारी हुआ है, और तीनों में से इनके नाम भी सामने आए हैं। आसिफ फौजी, अब्दुल्लाह, सुलेमान शाह, और मास्टर माइंड है सैकुल्लाह खालिद, जिसका एक वीडियो भी, पुराना वीडियो जारी हो रहा है, और वह कह रहा है कि कश्मीर का मामला ठंडा नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।